हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस के बैच में स्वागत है। साइंस के बैच में हम जो है आप लोगों को लाइट के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के ला के कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किस फिनोमेना पर वर्क करता है, उसका प्रोसेस किस तरीके का है, वह कितने टाइप का होता है, ये सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो स्फेरिकल मिरर। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो वैज्ञानिकों ने एक हालो स्फीयर लिया, ग्लास का, कांच का एक खोखला गोला, और इस हालो स्फीयर को उन्होंने कट किया तो उनके सामने दो सरफेस निकल के आई। ध्यान दीजिए, उन्होंने कांच के खोखले गोले को काटा और दो सरफेस निकल करके आई। इन दोनों सरफेस के एक तरफ उन्होंने क्या किया, पेंट कर दिया, क्योंकि मिरर बनाना था। और आपको हमने पढ़ाया है जो भी मिरर होता है उसके एक पार्ट में एक तरफ क्या होता है, पेंट होता है। बात क्लियर है? और इस पेंट करने के बाद उन्हें दो तरीके के मिरर मिले, एक को कहते हैं कॉनकेव और एक को कहते हैं कॉन्वेक्स। ये जो कॉनकेव होता है ना, इसमें देखिए केव टाइप का होता है, गुफा टाइप की, बात समझ रही। और इसका जो एक तरफ पार्ट होता है, एक सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरा सरफेस क्या होता है, पेंटेड सरफेस। जो रिफ्लेक्शन का काम है इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ही थ्रू होता है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो आप कहेंगे कि द मिरर विच कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेस, दैट मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। वह मिरर जो लाइट रे को या तो कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, ऐसे मिरर को स्फेरिकल मिरर कहेंगे, जिसमें कॉनकेव कन्वर्ज करता है और कॉन्वेक्स डाइवर्ज करता है। इसका एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, एक जो आपका पार्ट होता है वह आपका पेंटेड सरफेस होता है। बात क्लियर है? तो स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर है जो लाइट रेस को कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे। यह मिरर दो टाइप्स के हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ होता है। तो अगर कोई पूछे कॉनकेव की डेफिनेशन क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कहिए द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface situated inside that is known as concave mirror and whose reflecting surface present at outside that is known as convex mirror। बात क्लियर हो गई? तो कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स होता है। अच्छा, इन सब चीजों के अलावा जब आप मिरर में पढ़ेंगे तो इस मिरर की अपनी एक वोकैबुलरी होती है, अपने एक शब्द होते हैं, जैसे फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ एक अपने मिरर के, जो भी आप यह मिरर पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर, इस मिरर की अपनी एक वोकैबुलरी होती है और उस वोकैबुलरी के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो अभी हम लोग उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको इस जो मिरर हमने बनाया, आपको हम स्पून में दिखाना भी चाहते हैं कि यह जो मिरर है, इस मिरर में यह जो स्पून का इधर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, यह ऊपर वाला हिस्सा आपका कॉन्वेक्स है, और यह जो आपका अंदर वाला हिस्सा है यह आपका कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव में यह अंदर वाला हिस्सा, स्पून में दोनों मिरर एक साथ होते हैं, कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है। कॉनकेव में जो है अंदर वाला हिस्सा आएगा, कॉन्वेक्स में ऊपर वाला हिस्सा आएगा। आप चाहे तो स्पून को में ध्यान से देखिएगा, आपको अपनी इमेज दिखाई देगी और उसके अलग अलग पैटर्न भी दिखाई देंगे। उस पैटर्न के डायग्राम के बारे में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता भी है और हम आपको आगे बताएंगे भी। तो स्पून में दोनों ही मिरर, दोनों ही स्फेरिकल मिरर एक साथ होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। बात क्लियर है? तो अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के कई टाइप्स की। हम लोग कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। पहले कॉनकेव मिरर के बारे में बताएंगे, फिर कॉन्वेक्स के बारे में बना लेते हैं।
कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। या जो मिड पॉइंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। मिरर का मिड पॉइंट, जैसे यह आपका है मिरर, इस मिरर का यहां पर कहीं बीच में एक मिड पॉइंट आएगा, ठीक है? तो यह आपका क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यह जो कॉन्केव मिरर है, कभी अभी हमने बताया कि एक हालो स्फीयर से काट करके बना गया है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और स्फीयर की जो जो हाफ डिस्टेंस होती है, ठीक आधा, वह आपका होता है फोकस। बात समझ में आ रही है? और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से जाती हुई जो आपकी सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वह स्ट्रेट लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रही है? और यह जो आपका मिरर है, इस मिरर में ए से बी तक का यह जो आपका सर्कुलर लेंथ चल रही है ना भाई, एक लेंथ ही ना है ये, ठीक? तो जो ए से बी तक का लेंथ है इसे हम लोग कहते हैं एपार्चर। बात क्लियर है कि नहीं? कई सारे हमने पॉइंट अभी हम आपको एक एक डिफिनेशन के थ्रू बताएंगे, पहले इतना आप जान लीजिए। पोल और फोकस के जो बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसे कहते हैं फोकस लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि एक मिरर के अंदर इतने पार्ट्स के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले एक एक पार्ट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले पोल। द मिड पॉइंट ऑफ एपार्चर इज नोन एज पोल। एपार्चर ए से बी तक की जो लेंथ होती है उसका जो ठीक मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे सी से लिखा जाता है, ये क्या होता है? तो द मिरर विच फॉर्म अ hollow sphere and the center of hollow sphere is known as center of curvature। बात समझ में आ रही है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज फोकस। फोकस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जो आपका फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन which passes center of curvature, focus and pole, that straight line is known as principal axis। तो यह हमने आपको कॉन्केव मिरर के बारे में बताया। सेम यही कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है, वो अभी हम आपको रे डायग्राम बना करके बताते हैं। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ, आपका यह मिड पॉइंट पोल कहलाएगा। यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपका सेंटर होगा इस हालो स्फीयर का उसे ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। मिड पॉइंट आपका फोकस होगा, फोकल लेंथ एफ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से। बात क्लियर है? और यहां पर भी यह क्या होगा? ए और बी
एपर्चर होगा। जो ए से बी तक का जो लेंथ है ना, ये आपका क्या होगी, एपर्चर। अच्छा, फोकस की डिस्टेंस कभी कभी अलग भी होती है, तो फोकस के बारे में हम आपको बता दें कि जो फोकस का डिफिनेशन होता है, हम अभी तो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा आपका फोकस हो गया, लेकिन एक डिफिनेशन आपकी बुक में भी दी गई है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आती, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आती है, तो वह पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मीट हो या मीट होती हुई रियलाइज हो, उसे हम लोग फोकस करते हैं। ध्यान दीजिए, हम दोनों मिरर बनाते हैं, यह हमारा कॉन्केव, यह हमारा आपका कॉन्वेक्स। इसमें आपका हो गया पोल या प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइट रे भेजेंगे और वह लाइट रे किसी पॉइंट जब रिफ्लेक्ट होकर के आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी, और जिस पॉइंट पे कट करेगी वही आपका क्या होगा, फोकस। यही डिफिनेशन है, बात समझ में आ गई। When light rays goes parallel to the principal axis, then after the reflection it passes through a point. That point is known as focus. बात क्लियर है। जैसे हम लोग दूसरी खींचे, या आपका क्या हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, पैरेलल गई तो यहाँ पर तो भाई रिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, लेकिन गई पैरेलल, जब इसको हम लोग पीछे की ओर अपने मन से बढ़ाएंगे तो कहाँ से पास करेगी, ये फोकस से ही पास करेगी। तो ये आज इससे रूल आप लोग जान लीजिए कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वह फोकस से पास करेगी या पास होती हुई प्रतीत होगी। इट सीम्स टू बी पासेस फ्रॉम फोकस। बात क्लियर हो गई। तो यह आपके दोनों मिरर का कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर आने वाले पॉइंट थे जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, कई सारे पॉइंट्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग इनसे जुड़े साइन कन्वेंशन, कब ये पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।